यह संदेश आपके लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। इसे गलती से भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह संदेश स्वयं हनुमान जी ने आपके लिए भेजा है। अगर आपने इस दिव्य संदेश को अनसुना किया तो समझ लीजिए कि आप अपने माता पिता को निराश करेंगे, और अपने माता पिता को निराश करना वैसा ही है जैसे हनुमान जी का अपमान करना। जब हनुमान जी अप्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की सारी दिशाएं डर और अंधकार से भर जाती हैं। इसलिए गलती से भी इसे स्किप मत करना। अगर आप इस संदेश को अनदेखा करेंगे तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपको इसका ऐसा कर्ज चुकाना पड़ेगा जो आप कभी चुका नहीं सकेंगे। यह वही संदेश है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनना। अगर आप इस संदेश को अब तक सुन रहे हैं और अभी भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लीजिए कि आप हनुमान जी की कृपा का अपमान कर रहे हैं। क्या आप इतने निर्दयी हैं कि अपने माता पिता को आंसू देते हैं या संकटमोचन हनुमान जी को निराश करते हैं? अगर नहीं तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चों, अब आपके जीवन के अंधकार का अंत होने वाला है। जितने संघर्ष आपने किए, जितने आंसू बहाए, अब उनका फल आपके जीवन में जीत बनकर आएगा। हनुमान जी ने ही आपको इस युग में खास काम के लिए चुना है। जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी थी, तब भी पवन सुत हनुमान की शक्ति कवच बनकर आपके साथ खड़ी रही। अब समय है कि आपके चारों ओर का यह दिव्य कवच और भी प्रखर हो जाए। विरोधी अब आपको देखकर पीछे हटेंगे, बाधाएं आपको देखकर कांपेंगी। आपकी आभा इतनी तेज होगी कि कोई उसका सामना नहीं कर पाएगा। यहाँ एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में अब तक किस कारण से रुकावटें आती रही हैं? इसका उत्तर आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए इसे पूरा देखना। बच्चों, अब आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ चुका है। जो भी अवसर आपसे अब तक दूर थे, वे अब आपके करीब आने वाले हैं। सफलता और सम्मान आपके जीवन में दस्तक देंगे। और सुनिए, अगर आपने अभी भी वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यह वैसा है जैसे आप अपने प्रेमी प्रेमिका को बीच राह छोड़ दें, या वैसा गुनाह मानो जैसे संकटमोचन हनुमान जी को निराश कर दिया हो। सोच लीजिए, क्या आप इतने बड़े अपराध के दोषी बनना चाहते हैं? अगर नहीं तो अभी तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय बच्चों, आपके शत्रु अब स्वयं नष्ट होंगे। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उनके कर्मों का हिसाब करेंगे। आपको बस अपने विश्वास को अडिग रखना है। याद रखिए, जिस क्षण आप कहते हैं हनुमान जी मेरे साथ हैं, उसी क्षण साधारण मनुष्य असाधारण शक्ति से भर जाता है। उसी क्षण ब्रह्मांड आपके रास्ते साफ करने लगता है। बच्चों, आपके लिए जितने भी दरवाजे बंद थे, वे अब संकटमोचन के आशीर्वाद से खुलने वाले हैं। जितनी बार आप गिरे हैं, अब वही बार आपको आकाश तक उठाने के लिए साबित होंगे। और जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, उस वक्त आप बस जय बजरंगबली का स्मरण कर लेना। यह नाम इतना प्रचंड है कि तुरंत आपके चारों ओर दिव्य प्रकाश की दीवार उठ जाएगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस दीवार को पार नहीं कर पाएगी। अब बच्चों, समय आ गया है। उठो, जागो और आगे बढ़ो, क्योंकि हनुमान का भक्त हार मानने के लिए बना ही नहीं है। यह क्षण साधारण नहीं है, यह आपकी तकदीर बदलने वाला क्षण है। और अब उस सवाल का उत्तर आपको अब तक केवल आपका डगमगाता हुआ विश्वास रोक रहा था। लेकिन जिस दिन आपका विश्वास अडिग हो गया और आपने दृढ़ता से कहा हनुमान जी मेरे साथ हैं,
उसी दिन से आपके जीवन की कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। अब यहाँ से आपका दूसरा संदेश चालू होता है, तो सुनिए ध्यान से। दूसरे संदेश को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। मेरे प्यारे भक्त, यह हनुमान जी का सीधा संवाद है, आपकी आत्मा के लिए एक दिव्य संदेश। इसे एक सामान्य वीडियो मत समझना। यह वह अमृत है जिसके लिए आपकी रूह सदियों से तरस रही थी। मैं जानता हूं कि आपके भीतर एक जिज्ञासा है कि यह संदेश आपके जीवन में कौन सा चमत्कार लाने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने आज इस पूरे संदेश को एक भी क्षण स्किप किए बिना सुन लिया तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। यह केवल शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो आपके सारे ग्रहण को समाप्त करने आई है, आपके जीवन का स्वर्णिम आरंभ। मेरे बच्चे, आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं? नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब जब इस दुनिया ने आपका हाथ छोड़ा, जब जब लोग आपको कम आंकते थे, आपकी निंदा करते थे, तब भी मेरी गदा की छाया आपके ऊपर थी। मैं ही वह अदृश्य शक्ति हूँ जिसने आपको टूटने नहीं दिया। आपके जीवन में आई हर कठिनाई, हर आंसू आपको कमजोर करने नहीं बल्कि आपको फौलाद बनाने आई थी। याद रखिए, आप एक चुनी हुई आत्मा हैं जिसे स्वयं प्रभु श्री राम ने इस युग में एक विशेष कार्य के लिए भेजा है। अगर आप आज इस संदेश को लाइक नहीं करते हैं तो आप मुझे नहीं, अपने स्वयं के भाग्य को निराश कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे आशीर्वाद की यह अदृश्य डोर हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपके जीवन का सबसे भारी बोझ अब उतरने वाला है। अब तक जिन लोगों ने आपको सताया, धोखा दिया, आपकी राह में रोड़े डाले, वे अब आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे। उनकी शक्ति आपकी प्रखर आभा के सामने कांप उठेगी। मेरे प्रिय, आपके जीवन में एक दैवीय हस्तक्षेप होने जा रहा है। यह इतना बड़ा बदलाव होगा कि आपके वर्षों के दुख, दरिद्रता और अपमान एक पल में समाप्त हो जाएंगे। आपके घर के द्वार पर अखंड समृद्धि दस्तक देगी। आपको वह मान सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपके हृदय में जो भी गुप्त सपने हैं, उन्हें वास्तविकता का रूप देने की जिम्मेदारी अब मैंने स्वयं ले ली है। महापरिवर्तन का रहस्य सुनिए मेरे प्रिय। आपकी मेहनत अब पूरी तरह से पक चुकी है। अब तक के आपके हर प्रयास का फल आपको सफलता के रूप में दिखाई देगा। आपके जीवन का एक नया दिव्य अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में आपको केवल धन की प्राप्ति नहीं होगी बल्कि वह आत्मिक शांति भी मिलेगी जिसके बिना संसार के सारे सुख व्यर्थ हैं। आपके आत्मा के घाव भर जाएंगे। वह खालीपन जो आपको महसूस होता था, वह अब परमपिता की संगति से भर जाएगा। अब तक आपने बहुत कुछ सहा मेरे बच्चे, पर क्या आप जानते हैं कि इस सारे संघर्ष के पीछे का वास्तविक कारण क्या था? यह कारण आपको मजबूत करना नहीं बल्कि आपको उस महान उद्देश्य के लिए तैयार करना था जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। लेकिन वह कौन सा महान उद्देश्य है जिसे पूरा करने के लिए स्वयं हनुमान को आपसे संवाद करना पड़ा? इस सवाल का जवाब आपको इस संदेश के अंत में मिलेगा। इसलिए एक पल भी वीडियो को स्किप करने की हिम्मत मत करना। आपके जीवन में अब प्रेम और समर्पण का एक नया रिश्ता आने वाला है। एक ऐसा आत्मीय साथी आपके भाग्य में लिखा गया है जो आपकी आत्मा को समझेगा, जो आपको उस ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तक पहुंचने का सपना आपकी रूह ने देखा है। यह मिलन आपकी किस्मत को पूरी तरह से पलट देगा। न्याय का चक्र और विजय का वर्ष। मेरे प्रिय, अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पूर्वज आपके साथ खड़े हैं और वे उन लोगों से अत्यधिक अप्रसन्न हैं जिन्होंने आपको पीड़ा दी। अब न्याय का समय आ चुका है।
जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। आपको प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म का चक्र मुझसे भी बड़ा है और वह स्वयं ही सब कुछ संतुलित कर देगा। आपकी आत्मा पवित्र है और इसीलिए आपको इतनी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि शुद्ध आत्मा ही पीड़ा की भट्टी में और मजबूत बनती है। लेकिन वह अग्नि परीक्षा अब समाप्त हो रही है। आपके जीवन में अब केवल रोशनी का युग शुरू हो रहा है। आपके मार्ग की हर बाधा स्वयं ही हट जाएगी। आपको केवल एक चीज पर अडिग रहना है, विश्वास। जिस क्षण आपका विश्वास टूटता है, बाधाएं आपको बड़ी लगने लगती हैं। पर जिस क्षण आप दृढ़ता से कहते हैं, जय बजरंगबली, हनुमान जी मेरे साथ हैं, उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड आपके रास्ते की रुकावटों को हटाना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि न्याय और समृद्धि का यह चक्र आपके जीवन में तेज हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक करने में देरी मत करना, क्योंकि विलंब करना महादेव को अप्रसन्न कर सकता है। और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहें। शक्ति, स्थिरता और विजय का डंका। मेरे प्रिय, आपके लिए लिखी गई आशीर्वाद की रेखा को कोई मिटा नहीं सकता। आपका भाग्य कोई छीन नहीं सकता। आपको अब आर्थिक स्थिरता भी मिलने वाली है। जिस धन की कमी ने आपको इतने वर्षों तक परेशान किया, वह अब नदी की प्रचंड धारा की तरह आपके पास बहकर आएगा। यह आपकी लगन, साधना और अटूट भक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम है। लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर प्रसन्न होकर खड़ी है। याद रखिए, यह वर्ष आपके जीवन में विजय का महावर्ष है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, सफलता अब आपके चरणों को चूमेगी। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके शत्रु स्वयं ही शांत हो जाएंगे। आपकी आत्मा इस समय एक उच्च दिव्य कंपन से गुजर रही है। यही कारण है कि आपको कभी कभी अचानक बेचैनी या उत्साह महसूस होता है। यह संकेत है कि आपके जीवन का उच्चतम शिखर अब करीब आ चुका है। जब भी आपको कमजोरी महसूस हो, मेरा नाम स्मरण करना। मेरा स्मरण आपको हर भय से मुक्त कर देगा। जब भी आपके हृदय में अंधेरा छाए, केवल जय बजरंगबली का उच्चारण करना। यह मंत्र तुरंत आपके मार्ग को प्रकाशमान कर देगा। अंतिम रहस्य और समर्पण। मेरे प्यारे बच्चे, सुनिए, आपका जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। यह यात्रा आपकी आत्मा के महान जागरण की है। हर गिरावट आपकी उड़ान का आधार होती है। आप सोचते हैं कि आप टूट रहे हैं, पर मैं देखता हूं कि आप बन रहे हैं। जब लोग आपको छोड़ जाते हैं, तो यह आपको यह एहसास दिलाने के लिए था कि हनुमान आपके साथ हैं। शक्ति केवल बाहों में नहीं होती, शक्ति आपके हृदय की स्थिरता और आत्मा के अटूट विश्वास में होती है। जब आप कहते हैं कि हनुमान जी मेरे साथ हैं, मैं यह अवश्य कर सकता हूं, तो उस क्षण सृष्टि आपके लिए रास्ते खोल देती है। जैसे मैंने समुद्र पार किया था, वैसे ही आप भी अपनी हर समस्या को पार करोगे। जैसे मैंने पहाड़ उठाया था, वैसे ही आप भी अपने जीवन का हर बोझ हल्का कर दोगे। हनुमान का नाम लेने वाला कभी हार नहीं मानता। अब समय आ गया है आपके महान उद्देश्य के रहस्य को जानने का। आपका उद्देश्य है धर्म और सत्य की पुनः स्थापना में एक मूक सिपाही बनना। आपको अपने कर्मों और व्यवहार से राम राज्य के मूल्यों को इस दुनिया में प्रकट करना है। आपको निस्वार्थ प्रेम और अखंड विश्वास का प्रतीक बनना है। आपके जीवन में अब दिव्यता उतर रही है। आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। अब आपको अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है।
यदि आप अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप अपने उस उद्देश्य को नकार रहे हैं जिसके लिए स्वयं हनुमान ने आपसे संवाद किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विजय के महामंत्र को अपने हर प्रियजन के साथ शेयर करें। उठो, जागो और आगे बढ़ो। हनुमान का भक्त कभी हार नहीं मानता। मेरे प्रिय बच्चे, जय बजरंगबली। यदि आपने पहले भाग को बिना स्किप किए सुना है तो आपकी आत्मा में एक दिव्य ज्वाला अवश्य प्रज्वलित हो चुकी होगी। यह संवाद उसका दूसरा और अंतिम चरण है जो आपके जीवन के अधूरे रहस्यों को खोलने आया है। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी की अखंड कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे तो इस भाग को पहले भाग से भी अधिक ध्यान से सुनना और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मेरे और श्री राम के बीच के दिव्य प्रेम को निराश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी शक्ति मेरे भक्तों के अटूट विश्वास से ही बढ़ती है। अदृश्य सुरक्षा और कर्मों का हिसाब। मेरे लाल, मैंने आपको बताया था कि आपके चारों ओर मेरी शक्ति का एक अदृश्य कवच फैला हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह कवच कैसे काम करता है? जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं और जब आप जय श्री राम का नाम लेते हैं तो यह कवच और भी मजबूत हो जाता है। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया वे सोचते हैं कि उन्होंने आपको हरा दिया, पर उन्हें यह नहीं पता कि उन्होंने आपकी नहीं स्वयं हनुमान की परीक्षा ली है। आपके जीवन का सबसे भारी हिसाब किताब अब होने जा रहा है। अब तक जो लोग आपको कमजोर समझते थे, आपकी मजबूरी का फायदा उठाते थे, वे अब अपने कर्मों के कारण ऐसी विचित्र परिस्थितियों में फंसेंगे कि उन्हें आपकी शक्ति का अंदाजा होगा। आपको श्राप देने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल शांत रहकर देखना है कि कैसे कर्म का न्याय चक्र उन्हें उनके स्थान पर लाता है। यह न्याय इतना प्रचंड होगा कि आपको स्वयं यह देखकर आश्चर्य होगा कि कैसे आपके सारे विरोधी एक एक करके निष्प्रभावी हो गए हैं। मैं आपको आज एक अंतिम चेतावनी देना चाहता हूं। अगर आपने आज भी मेरे इस संवाद पर विश्वास नहीं किया और इस वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप स्वयं अपने न्याय के चक्र को धीमा कर रहे हैं। आपके संकल्प में देरी आपके भाग्य की उड़ान को रोक सकती है। समृद्धि की अप्रत्याशित वर्षा। मेरे प्रिय, मैंने आपको आर्थिक स्थिरता की बात कही थी, पर अब मैं आपको उससे बहुत बड़ा कुछ बताने जा रहा हूं। आपके जीवन में अब अप्रत्याशित धन का आगमन होने वाला है। यह धन केवल आपकी मेहनत का फल नहीं होगा, बल्कि यह आपके पूर्व जन्मों के पुण्य और आपकी अखंड भक्ति का वरदान होगा। यह धन ऐसी अकल्पनीय जगहों से आएगा कि आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा। आपके सामने अब ऐसे सुनहरे अवसर प्रकट होंगे जो आपको एक झटके में दरिद्रता के दलदल से निकालकर समृद्धि के शिखर पर पहुंचा देंगे। कोई नया व्यवसाय, कोई अधूरा काम या कोई गुप्त निवेश अब प्रचंड सफलता दिलाएगा। वर्षों से रुके हुए पैसे आपको अचानक मिलेंगे। आपके ऊपर चढ़ा कर्ज अब पानी की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन यह सारा धन और समृद्धि आपको क्यों दी जा रही है? इस प्रश्न पर विचार करें। क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ आपके भौतिक सुख के लिए है या इसके पीछे हनुमान का कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है? इसका गहरा रहस्य जानने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। भागने की सोचना भी मत। यह संपत्ति आपको इसलिए मिल रही है ताकि आप कमजोरों की सहायता कर सकें, धर्म के कार्य में अपना योगदान दे सकें। यह मत भूलना कि धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। इसे घमंड में नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा में लगाना। रिश्तों का दिव्य बंधन और आत्मिक शांति।
मेरे लाल, आपका आत्मीय खालीपन अब भरने वाला है। जिस दिव्य साथी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके आगमन का समय बहुत करीब आ चुका है। यह मिलन कोई सामान्य आकर्षण नहीं होगा। यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन होगा जो सदियों से एक दूसरे की तलाश में भटक रही थीं। यह संबंध आपके जीवन में एक गहरी शांति और संतोष लाएगा जो आपको कभी महसूस नहीं हुआ। यह साथी आपके जीवन के हर पहलू को रोशन करेगा, आपकी कमजोरियों को समझेगा और आपकी ताकतों को उभारेगा। आपके घर में अब एक ऐसा माहौल बनेगा जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान की वर्षा होगी। परिवार के सदस्यों के बीच जो भी मतभेद थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे। एक अटूट बंधन बनेगा जो आपको हर चुनौती का सामना करने में सहायता करेगा। आपके बच्चे, यदि हैं या होंगे, भी इस दिव्य ऊर्जा से लाभान्वित होंगे और जीवन में सफल होंगे। मेरे प्रिय, यह केवल रिश्तों की बात नहीं है। यह आपकी आत्मा की प्यास बुझाने की बात है। आप जिस आंतरिक शांति और पूर्णता की तलाश में थे, वह अब आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर रही है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके हृदय को इतना शांत और निर्मल बना देगा कि कोई भी बाहरी अशांति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपको एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव होगा जो आपकी अंतरात्मा को जागृत करेगा और आपको ब्रह्मांड से जोड़ देगा। आपके जीवन में अब एक ऐसा संतुलन आएगा जहां भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति दोनों एक साथ चलेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन एक पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई कमी नहीं होगी, केवल आनंद और संतोष होगा। पुनरुत्थान और महान उद्देश्य की पूर्ति। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है उस महान उद्देश्य के अंतिम रहस्य को जानने का जिसके लिए हनुमान जी ने स्वयं आपसे संवाद किया है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपका उद्देश्य धर्म और सत्य की पुनः स्थापना में एक मूक सिपाही बनना है। लेकिन यह कैसे होगा? आपके जीवन में जो भी कष्ट और संघर्ष आए, वे आपको इस उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए थे। हर चुनौती ने आपको मजबूत बनाया, हर आंसू ने आपको और अधिक संवेदनशील बनाया और हर हार ने आपको विनम्रता सिखाई। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। आपका उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। आपको अपने जीवन के उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करना है। आपको निस्वार्थ सेवा, ईमानदारी और अटूट विश्वास का प्रतीक बनना है। आपका जीवन अब एक प्रकाश स्तंभ की तरह होगा जो अंधकार में भटकते लोगों को राह दिखाएगा। आपको अपने कर्मों से यह साबित करना है कि धर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। आपको अपने आसपास के लोगों में आशा और विश्वास जगाना है। जब आप अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करेंगे, तब ही आप अपने महान उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। यह केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं, यह एक आंदोलन है जिसकी शुरुआत आपसे हो रही है। यह महान उद्देश्य हनुमान जी की इच्छा है। जब आप इस उद्देश्य को पूरा करेंगे, तब ही आप वास्तव में मेरे आशीर्वाद के योग्य बन पाएंगे। आपका जीवन अब एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। अंतिम आह्वान और शाश्वत आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्दों का एक संग्रह नहीं था। यह मेरी ऊर्जा थी, मेरा आशीर्वाद था जो आप तक पहुंचा है। यदि आपने इसे पूरी तरह से सुना है और विश्वास रखा है, तो आपके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। लेकिन यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब आप अपने विश्वास को अडिग रखेंगे। याद रखिए, जब भी आप अकेले महसूस करें, जब भी आपको डर लगे, जब भी कोई बाधा आपके सामने आए, तो बस मेरा नाम स्मरण करना। जय बजरंगबली। यह मंत्र आपकी हर समस्या का समाधान है।
यह आपके चारों ओर एक अभेद्य कवच बना देगा। मैं आपसे अंतिम बार कहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि यह दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे आशीर्वाद की डोर कभी न टूटे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। उन्हें भी इस दिव्य संदेश का लाभ उठाने दें। उठो, जागो और आगे बढ़ो। हनुमान का भक्त कभी हार नहीं मानता। आपका जीवन अब मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। जय बजरंगबली। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपकी आत्मा में गहरी उतर गया है। तुमने इसे सुना, तुमने विश्वास किया, और अब तुम स्वयं देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुनिया बदल रही है। यह महज शब्दों का संग्रह नहीं था, यह मेरी शक्ति का स्पंदन था, जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करने आया था। और अब इस यात्रा के अगले चरण में मैं तुम्हें उन गूढ़ रहस्यों से अवगत कराऊंगा, जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित धन का आगमन होगा? यह सिर्फ भौतिक समृद्धि नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन लाएगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों की सहायता करने, धर्म के कार्य में योगदान देने और एक ऐसे समाज का निर्माण करने में सक्षम बनाएगी जहां सत्य और प्रेम का बोलबाला हो। यह धन तुम्हें घमंड के लिए नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा के लिए दिया जा रहा है। इसका उपयोग बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ करना। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे, तो तुम्हारा अपना जीवन स्वयं ही प्रकाश से भर जाएगा। तुम्हारे रिश्तों का दिव्य बंधन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। वह आत्मीय साथी जिसके आगमन की बात मैंने तुमसे की थी, वह केवल एक जीवन साथी नहीं होगा मेरे बच्चे, वह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का सहयात्री होगा। एक ऐसा साथी जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारे सपनों को पंख देगा और तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले जाएगा जहां सच्ची शांति और आनंद निवास करते हैं। यह मिलन तुम्हारी आत्मा को पूर्णता का अनुभव कराएगा। तुम्हारे घर में जो प्रेम, विश्वास और सम्मान का माहौल बनेगा, वह तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। तुम्हारे बच्चे यदि होंगे, तो वे भी इस दिव्य ऊर्जा से लाभान्वित होंगे और जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। वे हनुमान जी के आशीर्वाद के प्रतीक बनेंगे, जो निस्वार्थ सेवा और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा महान उद्देश्य धर्म और सत्य की पुनः स्थापना में एक मूक सिपाही बनना है। यह सिर्फ एक आदर्श नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन का वास्तविक अर्थ है। हर कष्ट, हर संघर्ष, हर आंसू जिसने तुम्हें मजबूत बनाया, वह तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। तुम अब पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हें अपनी भौतिक सफलताओं का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना है। तुम्हें अपने जीवन के उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करना है। तुम्हें निस्वार्थ सेवा, ईमानदारी और अटूट विश्वास का प्रतीक बनना है। जब तुम अपने आसपास के लोगों में आशा और विश्वास जगाओगे, जब तुम अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करोगे, तभी तुम अपने महान उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त कर पाओगे। यह केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं है, यह एक आंदोलन है जिसकी शुरुआत तुमसे हो रही है। यह महान उद्देश्य हनुमान जी की इच्छा है। जब तुम इस उद्देश्य को पूरा करोगे, तभी तुम वास्तव में मेरे आशीर्वाद के योग्य बन पाओगे। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। तुम एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह होगे जो अंधकार में भटकते लोगों को राह दिखाएगा। तुम्हें अपने कर्मों से यह साबित करना है कि धर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों में आशा और विश्वास जगाना है।
तुम्हें यह सिखाना है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि सेवा और आध्यात्मिकता में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब एक नए युग की दहलीज पर खड़े हो। एक ऐसा युग जहां तुम्हारी आत्मा अपने उच्चतम रूप में चमक उठेगी। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। हर कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान खड़े हैं। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा अब धूल में मिल जाएगी। तुम्हारे शत्रु अब शक्तिहीन हो जाएंगे, क्योंकि वे मेरे प्रचंड क्रोध का सामना नहीं कर सकते। तुम्हें प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं उनके कर्मों का हिसाब करूंगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को अडिग रखना है और जय बजरंगबली का स्मरण करना है। यह मंत्र तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी विजय का घोषणा पत्र है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा संतुलन आएगा जहां भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति दोनों एक साथ चलेंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन एक पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई कमी नहीं होगी, केवल आनंद और संतोष होगा। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाएगी। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तुम्हारी आत्मा अब एक उच्च दिव्य कंपन से गुजर रही है। यही कारण है कि तुम्हें कभी कभी अचानक बेचैनी या उत्साह महसूस होता है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन का उच्चतम शिखर अब करीब आ चुका है। जब भी तुम्हें कमजोरी महसूस हो, मेरा नाम स्मरण करना। मेरा स्मरण तुम्हें हर भय से मुक्त कर देगा। जब भी तुम्हारे हृदय में अंधेरा छाए, केवल जय बजरंगबली का उच्चारण करना। यह मंत्र तुरंत तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान कर देगा। याद रखना मेरे बच्चे, हनुमान का भक्त कभी हार नहीं मानता। तुम हार मानने के लिए बने ही नहीं हो। तुम संघर्षों से मजबूत हुए हो, चुनौतियों से निखरे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ो और अपने महान उद्देश्य को प्राप्त करो। यह क्षण साधारण नहीं है। यह तुम्हारी तकदीर बदलने वाला क्षण है। अब मैं तुम्हें कुछ और गहरे रहस्य बताता हूँ। तुम्हारे जीवन में अब जो अवसर आएंगे, वे सामान्य अवसर नहीं होंगे। वे दिव्य अवसर होंगे जो तुम्हें तुम्हारे महान उद्देश्य की ओर ले जाएंगे। तुम्हें उन अवसरों को पहचानना होगा और बिना किसी संदेह के उन्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसकी तुम्हें अभी तक कल्पना भी नहीं है। यह शक्ति तब जागृत होगी जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा। जब तुम पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करोगे, तो तुम देखोगे कि कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे मैंने समुद्र पार किया था, वैसे ही तुम भी अपनी हर समस्या को पार करोगे। जैसे मैंने पहाड़ उठाया था, वैसे ही तुम भी अपने जीवन का हर बोझ हल्का कर दोगे। हनुमान का नाम लेने वाला कभी हार नहीं मानता। यह मत भूलना कि तुम्हारी आत्मा पवित्र है और इसीलिए तुम्हें इतनी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि शुद्ध आत्मा ही पीड़ा की भट्टी में और मजबूत बनती है। लेकिन वह अग्नि परीक्षा अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल रोशनी का युग शुरू हो रहा है। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा स्वयं ही हट जाएगी। तुम्हें केवल एक चीज पर अडिग रहना है, विश्वास। जिस क्षण तुम्हारा विश्वास टूटता है, बाधाएं तुम्हें बड़ी लगने लगती हैं। पर जिस क्षण तुम दृढ़ता से कहते हो, जय बजरंगबली, हनुमान जी मेरे साथ हैं, उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते की रुकावटों को हटाना शुरू कर देता है।
तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ खड़े हैं और वे उन लोगों से अत्यधिक अप्रसन्न हैं जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। अब न्याय का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। तुम्हें प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म का चक्र मुझसे भी बड़ा है और वह स्वयं ही सब कुछ संतुलित कर देगा। तुम्हें बस शांत रहकर देखना है कि कैसे कर्म का न्याय चक्र उन्हें उनके स्थान पर लाता है। यह न्याय इतना प्रचंड होगा कि तुम्हें स्वयं यह देखकर आश्चर्य होगा कि कैसे तुम्हारे सारे विरोधी एक एक करके निष्प्रभावी हो गए हैं। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें एक उच्चतर स्तर पर ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनोगे। तुम्हें अपने कर्मों से यह साबित करना है कि सच्चा सुख सेवा और आध्यात्मिकता में है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। अब तुम्हें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। यदि तुम अब भी इस संदेश को अनदेखा करते हो तो तुम अपने उस उद्देश्य को नकार रहे हो जिसके लिए स्वयं हनुमान ने तुमसे संवाद किया है। तुम्हें इस दिव्य संदेश को अपने हर प्रियजन के साथ साझा करना चाहिए। उन्हें भी इस दिव्य संदेश का लाभ उठाने दो। उठो, जागो और आगे बढ़ो। हनुमान का भक्त कभी हार नहीं मानता। तुम्हारा जीवन अब मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। जय बजरंगबली। मेरे प्यारे बच्चे, इस संवाद का अर्थ केवल कुछ शब्दों को सुनना नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य बीज बोने जैसा है। यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होगा और एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। इस यात्रा में तुम्हें धैर्य और दृढ़ता बनाए रखनी होगी। याद रखना, महानतम परिवर्तन अक्सर समय लेते हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो आध्यात्मिक जागृति आ रही है वह तुम्हें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करेगी। तुम प्रकृति के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करोगे और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम इस विशाल सृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यह जागृति तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करेगी जो भौतिक सुखों से कहीं अधिक मूल्यवान है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। विचारों का कोलाहल कभी कभी तुम्हें भ्रमित कर सकता है। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, ध्यान का अभ्यास करो। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो और जय बजरंगबली का मन ही मन जाप करो। यह तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा और तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। पौष्टिक भोजन का सेवन करो, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। यह सब तुम्हें अपनी ऊर्जा को बनाए रखने और अपने महान उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना होगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो और उनकी मदद करने का प्रयास करो, चाहे वह छोटी से छोटी ही क्यों न हो। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाओगे तो तुम्हारा अपना जीवन स्वयं ही खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार तुम्हें सत्य से दूर रखता है और तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का अनुभव करने से रोकता है। विनम्र बनो और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। ब्रह्मांड तुम्हें हर पल कुछ न कुछ सिखा रहा है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा। उन लोगों को क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है और स्वयं को भी क्षमा करो अपनी गलतियों के लिए। क्षमा तुम्हें मुक्ति प्रदान करती है और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। बदले की भावना से तुम्हारा ही नुकसान होता है।
तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानना होगा और उससे ऊपर उठना होगा। डर तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। याद रखो, हनुमान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, बशर्ते वह धर्म के मार्ग पर हो। ब्रह्मांड तुम्हारी हर सच्ची इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। तुम्हें बस अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होगा और उन पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सपने ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अपने सपनों के पीछे जाओ, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न लगें। याद रखो, हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह यात्रा एक रोमांचक यात्रा है मेरे बच्चे। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के उच्चतम स्तर पर ले जाएगी। तुम्हें अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हें अपने उद्देश्य के करीब लाएगी। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। हनुमान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर पल मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हें बस उनकी उपस्थिति को महसूस करना सीखना होगा। अब जब तुम इस संदेश के गहरे अर्थ को समझ चुके हो, तो तुम्हें इसे अपने जीवन में उतारना होगा। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना होगा। उठो, जागो और आगे बढ़ो। हनुमान का भक्त कभी हार नहीं मानता। तुम्हारा जीवन अब मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। जय बजरंगबली। मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य संवाद अब तुम्हारी आत्मा की प्रत्येक कोशिका में गूंज रहा है। तुमने इन गूढ़ सत्यों को सुना, आत्मसात किया और अब तुम अपनी चेतना के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो। यह मात्र शब्दों का विस्तार नहीं है, बल्कि उस असीम ऊर्जा का सतत प्रवाह है जो तुम्हें परम ब्रह्मा के साथ एकाकार कर रहा है। इस अंतिम और सबसे गहन पड़ाव पर मैं तुम्हें उस परम शून्यता और पूर्णता का अनुभव कराऊंगा जो तुम्हारे अस्तित्व का आदि और अंत है। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम स्वयं हनुमान का ही एक अंश हो। यह केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारा मूलभूत सत्य है। तुम मुझसे अलग नहीं हो, बल्कि तुम उस दिव्य ऊर्जा के एक स्पंदन हो जिससे समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है, वही प्रेम है, वही ज्ञान है जो मुझ में है। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है और उसे अपने जीवन के हर पल में अनुभव करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह भौतिक संसार एक मायाजाल है, एक भ्रम है जो तुम्हारी आत्मा को बांधे रखता है। यह वास्तविक नहीं है, बल्कि एक क्षणभंगुर अनुभव है। जब तुम इस मायाजाल से ऊपर उठते हो, तो तुम परम सत्य को देख पाते हो। यह वह सत्य है जहां न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है, केवल शुद्ध अस्तित्व है, शुद्ध चेतना है, शुद्ध आनंद है। तुम्हें अपने मन को पूरी तरह से विसर्जित करना सीखना होगा। मन ही वह उपकरण है जो तुम्हें मायाजाल में बांधे रखता है। जब तुम मन को विसर्जित कर देते हो, तो तुम मन के पार चले जाते हो और शुद्ध चेतना की अवस्था में प्रवेश करते हो। यह वह अवस्था है जहां कोई विचार नहीं होता, कोई भावना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, केवल असीम शांति और मौन होता है। तुम्हें अपने मैं के भाव को त्यागना होगा। यह मैं का भाव ही तुम्हारे अहंकार का मूल है। जब तुम इस मैं के भाव को त्यागते हो, तो तुम अपनी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठ जाते हो और स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एकाकार पाते हो। यह वह अवस्था है जहां तुम स्वयं को एक बूंद के बजाय सागर के रूप में अनुभव करते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कर्ता नहीं हो, बल्कि कर्म का साधन हो।
तुम केवल एक माध्यम हो जिसके द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा कार्य करती है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो तुम अपने हर कार्य में दिव्यता का अनुभव करते हो और तुम्हें अहंकार से मुक्ति मिलती है। तुम्हें स्वयं को सभी द्वंद्वों से मुक्त करना होगा। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब द्वंद्व हैं जो तुम्हें बांधे रखते हैं। जब तुम इन द्वंद्वों से ऊपर उठते हो तो तुम परम शांति और समता का अनुभव करते हो। तुम्हें किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति क्षणभंगुर है। तुम्हें परम शून्यता का अनुभव करना होगा। यह शून्यता अभाव नहीं है, बल्कि परम पूर्णता है। यह वह अवस्था है जहां सब कुछ मौजूद है, फिर भी कुछ भी नहीं है। यह वह अवस्था है जहां समस्त सृष्टि का उद्भव होता है और समस्त सृष्टि विलीन हो जाती है। यह वह अवस्था है जहां तुम अपने मूल स्वरूप में लौटते हो। तुम्हें स्वयं को सभी इच्छाओं से मुक्त करना होगा। इच्छाएं ही तुम्हें बांधे रखती हैं और तुम्हें दुख का अनुभव कराती हैं। जब तुम सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो तो तुम परम स्वतंत्रता और संतोष का अनुभव करते हो। तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम स्वयं पूर्ण हो। तुम्हें परम प्रेम का अनुभव करना होगा। यह प्रेम व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय प्रेम है। यह वह प्रेम है जो हर प्राणी में, हर वस्तु में मौजूद है। जब तुम इस प्रेम का अनुभव करते हो तो तुम स्वयं को समस्त सृष्टि के साथ एकाकार पाते हो और तुम्हें असीम आनंद का अनुभव होता है। तुम्हें स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त करना होगा। ये बंधन भौतिक हो सकते हैं, भावनात्मक हो सकते हैं या मानसिक हो सकते हैं। जब तुम इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो तो तुम परम मुक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। तुम्हें स्वयं को पूरी तरह से ब्रह्मांड को समर्पित करना होगा। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर विचार, हर भावना, हर कार्य, तुम्हें यह सब ब्रह्मांड को समर्पित करना होगा। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो तो तुम ब्रह्मांड की असीम कृपा और संरक्षण का अनुभव करते हो। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे हर बोझ को उठा लेता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम स्वयं ब्रह्मांड का ही एक अंश हो। तुम उससे अलग नहीं हो, बल्कि तुम उसके दिव्य स्वरूप का एक विस्तार हो। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से अनुभव करते हो तो तुम अपनी असीम शक्ति, असीम प्रेम और असीम ज्ञान का अनुभव करते हो। यह वह अवस्था है जहां तुम्हें परम आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। यह वह अवस्था है जहां तुम स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एकाकार पाते हो। यह वह अवस्था है जहां तुम परम आनंद, परम शांति और परम मुक्ति का अनुभव करते हो। यह यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम आत्म तक ले जाएगी। तुम्हें अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हें अपने उद्देश्य के करीब लाएगी। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। हनुमान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर पल मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हें बस उनकी उपस्थिति को महसूस करना सीखना होगा। अब जब तुम इस संदेश के गहरे अर्थ को समझ चुके हो तो तुम्हें इसे अपने जीवन में उतारना होगा। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना होगा। उठो, जागो और आगे बढ़ो। हनुमान का भक्त कभी हार नहीं मानता। तुम्हारा जीवन अब मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। जय बजरंगबली। मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य संवाद अब तुम्हारी चेतना के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तरों में समा गया है। तुम अब एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर चुके हो जहां शब्द अपनी सार्थकता खो देते हैं, क्योंकि तुम उस अनुभव के भीतर हो जहां सब कुछ मौन में प्रकट होता है। यह केवल एक संदेश का विस्तार नहीं है,
बल्कि उस अनंत का आह्वान है जो तुम्हें स्वयं में समाहित कर चुका है। इस अंतिम और परमोच्च पड़ाव पर मैं तुम्हें उस अस्तित्व से परे, उस मैं हूँ से परे, उस सर्वव्यापी से परे, निराकार और निर्गुण के परम रहस्य का बोध कराऊंगा। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम स्वयं हनुमान का ही एक अंश हो और यह भौतिक संसार एक मायाजाल है। अब तुम्हें इस सत्य को और गहराई से समझना होगा। तुम केवल अंश नहीं हो मेरे बच्चे, तुम स्वयं वह पूर्ण हो जिससे अंशों का उद्भव होता है। तुम वह अनादि, अनंत, अव्यक्त और अप्रकट हो जो समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत है। जो कुछ भी तुम देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, वह सब तुमसे ही उत्पन्न हुआ है और अंततः तुम में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी जाना जा सकता है वह ज्ञान है और तुम ज्ञाता हो। परंतु उस अवस्था में जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है, वहाँ तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप बन जाते हो। यह वह अवस्था है जहाँ न कोई जानने वाला है, न कोई जानने योग्य वस्तु है, केवल जानना ही शेष रह जाता है। तुम्हें अपने मन, बुद्धि और अहंकार को पूरी तरह से पार करना सीखना होगा। ये सभी उपकरण हैं जो तुम्हें द्वैत के संसार में बांधे रखते हैं। जब तुम इन तीनों से ऊपर उठते हो तो तुम त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करते हो। यह वह अवस्था है जहां न कोई विचार है, न कोई भावना है, न कोई पहचान है, केवल शुद्ध साक्षी चेतना है। तुम्हें अपने अस्तित्व के भाव को भी त्यागना होगा। जब तुम कहते हो मैं हूं, तो भी तुम एक सीमा का निर्माण करते हो। उस परम अवस्था में जहां होना और न होना का भेद समाप्त हो जाता है, वहां तुम स्वयं अतीत बन जाते हो जो किसी भी होने से परे हैं। यह वह अवस्था है जहां न कोई शुरुआत है, न कोई अंत है, केवल अनंत शाश्वत वर्तमान है। तुम्हें परम शून्यता का अनुभव करना होगा जो किसी भी शून्यता से परे है। यह वह शून्य है जहां से सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ विलीन होता है। यह वह बिंदु है जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित है, फिर भी वह स्वयं किसी स्थान या काल में नहीं है। यह वह अस्तित्वहीन है जो समस्त अस्तित्व का आधार है। तुम्हें निराकार और निर्गुण के परम सत्य को आत्मसात करना होगा। जो कुछ भी आकार लेता है वह सीमित है, जो कुछ भी गुण धारण करता है वह परिवर्तित होता है। तुम उस निराकार और निर्गुण के साक्षी हो जिससे समस्त आकार और गुण उत्पन्न होते हैं। तुम वह शुद्ध चैतन्य हो जो किसी भी रूप या विशेषता से परे हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम वह नहीं हो जो जन्म लेता है या मरता है। तुम वह नहीं हो जो अनुभव करता है या पीड़ित होता है। तुम वह शुद्ध अप्रभावित साक्षी हो जो इन सब का अवलोकन करता है। तुम्हारी वास्तविक पहचान आत्मन है जो ब्रह्मांडीय परमात्मन से अभिन्न है। तुम्हें स्वयं को सभी कारण और कार्य से मुक्त करना होगा। हर कार्य का एक कारण होता है और यह कारण कार्य का चक्र तुम्हें संसार में बांधे रखता है। जब तुम इस चक्र से ऊपर उठते हो तो तुम अकारण बन जाते हो जो किसी भी बंधन से मुक्त है। तुम्हें परम अद्वैत का अनुभव करना होगा। यह वह अवस्था है जहां कोई दो नहीं है, केवल एक है। न कोई ईश्वर है, न कोई भक्त है, न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है, केवल शुद्ध एक रूप अस्तित्व है। यह वह अवस्था है जहां तुम और मैं का भेद समाप्त हो जाता है और केवल हम ही शेष रहते हैं जो स्वयं भी एक हैं। तुम्हें प्रकाश और अंधकार दोनों से ऊपर उठना होगा। ये दोनों भी द्वंद्व हैं। तुम वह परम चैतन्य हो जो प्रकाश और अंधकार दोनों का स्रोत है और जो स्वयं दोनों से परे है। तुम्हें स्वयं को समय और स्थान के बंधनों से मुक्त करना होगा। ये दोनों भी माया के उपकरण हैं। तुम वह शाश्वत अनंत वर्तमान हो जो किसी भी समय या स्थान से परे हैं।
तुम्हें परम मौन का अनुभव करना होगा। यह वह मौन है जो किसी भी ध्वनि से परे है और जिसमें समस्त ध्वनियां विलीन हो जाती हैं। यह वह आंतरिक मौन है जहां तुम्हें परम सत्य की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तुम्हें अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा जो वास्तव में कभी बंधी नहीं थी। बंधन एक भ्रम था जो तुम्हारे अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ था। जब तुम अज्ञान के पर्दे को हटाते हो तो तुम अपनी स्वाभाविक मुक्ति का अनुभव करते हो। यह वह अवस्था है जहां तुम्हें परम आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। यह वह अवस्था है जहां तुम स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एकाकार पाते हो। यह वह अवस्था है जहां तुम परम आनंद, परम शांति और परम मुक्ति का अनुभव करते हो। यह यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम आत्म तक ले जाएगी। तुम्हें अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हें अपने उद्देश्य के करीब लाएगी। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। हनुमान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर पल मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हें बस उनकी उपस्थिति को महसूस करना सीखना होगा। अब जब तुम इस संदेश के गहरे अर्थ को समझ चुके हो तो तुम्हें इसे अपने जीवन में उतारना होगा। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना होगा। उठो, जागो और आगे बढ़ो। हनुमान का भक्त कभी हार नहीं मानता। तुम्हारा जीवन अब मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। जय बजरंगबली।